आपको अरेस्ट कर रहा हूं मैं। चलिए। क्या करोगे? इंतकाम, ऐसा इंतकाम कि उसकी पुश्तें याद करेंगी। प्लीज उसकी जमानत करवाने की कोशिश कीजिए। मेहरान थाने में बंद है। क्या? बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, ये एहसान आपका मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मेरी माजरत कबूल कीजिए, अब ये रिश्ता मजीद आगे नहीं चल सकता। नहीं नहीं भाई साहब, ये गलत फहमी है। उस लड़की ने मेरे बच्चे की नरम तबीयत और हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। अम्मी, अंकल ठीक कह रहे हैं, बेटी का मामला है। इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मैं चलता हूँ। भाई साहब बात तो सुनिए। जानू, मेरी जान, कहाँ हो? तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुम अभी भी मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। हेलो, ये मोहब्बत की निशानी है। हाँ, याद आ रही हो बहुत। कुछ कहो ना जानू, तुम्हारे लिए तो जिंदा हूं। कुछ तो बोलो, आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं। अच्छा चलो मैं बोल देता हूं। तुम जानती हो तुमसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू। इतने साल गुजर गए, हमारी दुकानों पर कब्जा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कल पुलिस हमारी दुकानों पर से कब्जा उठाने वाली है। मैं सोच रही थी कि मेहरान भाई के पास। तुम वहां नहीं जाओगी? क्या हो गया है? आप मुझे चची जान के घर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप, तुमने वहां जाके क्या करना है? पता करूंगी। मुझे यकीन है कि मेहरान भाई को जरूर पता होगा कि खाला कहाँ है। एक्चुअली वो घर पे नहीं है। तो फिर कहाँ है? घर पर ही होंगे। ऑफिस थोड़ा लेट जाते हैं वो। कल मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे। क्या बात? मेहरान भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? हाँ। क्या है? तुमसे प्यार। पैसे चाहिए? अरे लानत भेजता हूं मैं लालची और मक्कार लोगों पे। किस बेवकूफ को पैसे चाहिए? मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो, तुम्हारा प्यार बस। देखो कसम से तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। याद आ रही हो तुम? ये घर तुम्हारे बगैर खंडर लग रहा है और यहां पे रहने वाला हर शख्स जहर। प्लीज जानू वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। उदास हो रहा हूं बहुत ज्यादा। अब तो तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, वो दफा हो गई है। मेहरबानो हमारी जिंदगी से चली गई है, अब मैं और तुम रहेंगे हंसी खुशी। उसे बच्चा छीनूंगा और तुम्हारी गोद में डालूंगा। वो हमारा बच्चा होगा, उसका नहीं।
उस कमबख्त को करेंगे जहन्नुम रसीद। हम दोनों पालेंगे उस बच्चे को एक साथ। तुम जानती हो ना, तुम्हारी खातिर मुझे ये नई जिंदगी मिली है। उसने गोली चलाई थी मुझ पे, वो तो मार देना चाहती थी मुझे। कैसी कातला निकली वो। तुम सही कहती थी, पहले दिन ही मुझे उसको यहां पे घुसाना ही नहीं चाहिए था, निकाल देता तो अच्छा था। कुछ बोलो ना जानू, तुम देखना सारी जिंदगी अब वो जेल में सड़ेगी। तुम समझ रही हो ना? देखो देखो ये दूरी तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अम्मी। क्या अम्मी? इतने अरमानों से जोड़ा हुआ मेरा रिश्ता तुमने मिनटों में उसे तोड़ दिया। शायद किस्मत में यही लिखा था। ओह, बहुत खूब। जो काम खुद से गलत हो जाए ना, उसे किस्मत पे डाल दो। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से हमेशा आपका दिल दुखा है। आप हुक्म कीजिए। फिर मेरी एक बात मानोगे? अरे क्यों नहीं, बोलिए। मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आएगा। किसका? मेहरबानों का। इश्क अनोखी एक खता है, इश्क मुसलसल एक सजा है। सहराओं में इश्क मेरा है, कर दे फना हर जाइए खूब रुलाए। हम नगरी में कैद कराए, इश्क के जाल में दिल जो फंसा, मौत से पहले हुआ न रिहा। वो नादान शायद मुझे जानता न था, मैं रोकर मनाती मगर मानता न था। उसे क्या खबर थी कि जीवन की राह है, वफाओं से बोझल वो उठती निगाहें। किसी नाम पे मैं फिदा कर चुकी हूँ, खुद को मोहब्बत में फना कर चुकी। बाजी का फोन आया था, आपका फोन बंद है क्या? कुछ खा लेती ना, सुबह से सिर्फ चाय पिए जा रही हैं। भूख लगी तो बता दूंगी। जी अच्छा। या अल्लाह, तू सबके दिलों के हाल जानने वाला है। तू जानता है मैं किसी के खून से हाथ रंगना नहीं चाहती थी, ना ही किसी को परेशानी में डालना चाहती हूँ, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस उम्मीद पे कि माफ़ी देने वाली ज़ात तू है, तुझ पर ही भरोसा है, तेरे ही यकीन पर कायम रहना चाहती हूँ। मेरे मालिक, मेरे हौसले को इस्तिकामत दे। आमीन।
गोली चला लूंगी, मैं गोली चला लूंगी। मेरा जाल तोड़कर जो निकल जाए वो मछली नहीं, या फिर मैं मुरादली नहीं। मेहरान, मुझे पता चला है कि मेरी वजह से तुम मुश्किल उठा रहे हो। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। अपने आप को बचाते हुए मुझसे कत्ल जरूर हो गया है, लेकिन उसकी सजावार सिर्फ मैं हूं, तुम नहीं। जो भी हुआ उसकी माजरत। कभी मौका मिला तो चची जान की खिदमत में हाजिर होकर उनसे भी माफी मांग लूंगी। मेहरबान हो। क्या? कैसे हुई जमानत उसकी? मेहरू के बारे में उसने कुछ बताया या नहीं? मैं आराम से काहे को इतना गुस्सा कर रहा है? गाड़ी की चाबी का किधर किधर चल दिया इस हालत में? तो अपनी हालत तो देख। हट जाए, अब हालत तो कुछ नहीं हुआ। अच्छे अरे देख भाई कहाँ चला गया। जी बैठिए। क्या नाम है आपका? मेहरबानो बिनते असगर अली मेहता। आप खुद अपना बयान लिख सकती हैं? मैं लिख सकती हूँ, लेकिन आप। अच्छा लिखवाएं। आपके शौहर का नाम? मुराद अली। जी बोलिए। मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करना चाहती हूँ। शुमाइला, आप इन्हें हवालात में ले जाएं और इनके साथ बेबी है तो इनका खास ख्याल रखें। चलिए। कहाँ है तुम्हारा साहब? गेट खोलो, खोलो गेट, उसको बुलाओ जाके बाहर बुलाओ उसको। आज देखता हूँ उसको। मैं पूछा, बता मुझे कहाँ छुपा रखा है? मेरे घर में आके मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अबे चल, ऐसी की तैसी तेरी, बता मुझे। मुराद क्या ताल्लुक है इसका मेहरबानों से? क्यों अपने घर के झगड़े में मेरे मासूम बच्चे को घसीट रहे हो? हम तुम्हारी बीवी की वजह से पहले ही इतनी आफतें उठा चुके हैं। क्या ताल्लुक है मेहरबानों के साथ? ये अपने बेटे से पूछे। इतना मासूम नहीं जितना आपको दिखाई दे रहा है। और वैसे भी हर माँ को अपना बेटा मासूम लगता है।
लेकिन आपका बच्चा मासूम नहीं है, ये मुलव्विस है, इसको मालूम है किधर छुपा है। बोल। बताते क्यों नहीं हो कि मेहरबानू खुद कहीं छुपी हुई है? इसको क्या पता कि मेहरबानू कहाँ है? मुझे पता भी होगा ना तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो देख लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, अपना बच्चा भी ले लूंगा और जेल की हवा लगवाऊंगा तुझे भी और उसको भी। हाँ हाँ, मैं ही डरता इन धमकियों से। जो करना है कर लो। आपका लिहाज कर रहा हूं और आज तो ऐसे ही वापस जा रहा हूं। ये बता दूं आपको, कल को इसकी जान भी जा सकती है। देख लूंगा इसको मैं। अरे क्या देख लेगा? कहाँ जा रहे हो तुम? अब उसके पीछे उस मनहूस की वजह से ऐसे ही हमारी जिंदगी अजाब हुई हुई है। चलो अंदर, तुम चलो अंदर। खाना खा लीजिए। सुबह भी आपने नाश्ता छोड़ दिया था। कब तक भूखी रहेंगी? तुम्हें लगता है कि मुझे इन हालात में भूख लग सकती है? अब क्या हुआ? एक माँ के सामने उसके अकलौते बेटे को जान से मार डालने की धमकी देकर गया है वो। अरे जाने दे, मुराद की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी मर्द पे हाथ उठाए। ऐसे बुज़दिल सिर्फ औरतों पे हाथ उठा सकते हैं। और अगर उसने हिम्मत कर ली तो? मेहरान, मुझे सच सच बताओ, ये मेहरबानों का क्या किस्सा है और वो है कहाँ? देखिए अम्मी, बाप से झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। मेहरबानों बेकसूर है। मुराद ने उस पर तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की थी। देखो, वो उनका जाती मसला है। ये मेरा मसला है। मेहरबानों के साथ कोई ज्यादती करे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। आखिर उसमें क्या है ऐसा जो तुम उसका पीछा नहीं छोड़ते? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। सब आपके सामने है। न मैंने कभी अपना दिल छुपाया है और ना ही अपने जज्बात। मेहरबानों के मामले में मैं बेबस हूं। आप मेरी बेबसी समझने की कोशिश कीजिए ना। आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? चले, अब ये खाना खाइए। अगर दुकानदार दुकानें खाली नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम घर के किसी हिस्से को किराए पर दे सकते हैं। फिर जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी ना, तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस बात की परेशानी नहीं है नूर। वकीलों ने तगड़ी फीस लेके पूरी मेहनत करके दुकानों को खाली करने का ऑर्डर ले लिया है और राजीनामा भी हो गया है। तो फिर किस बात की परेशानी है? मैं सोशल मीडिया पर एक खबर देख कर आ रहा हूँ। क्या खबर? मेहरू पप्पू ने मुराद मामू के कत्ल का इतराफ कर लिया है और गिरफ्तारी भी दे दी है। तुझे अपनी हालत देखनी चाहिए बेटा। खामखा उन घटिया लोगों के घर लड़ने चला गया। पहले अपने आप को ठीक कर ले, फिर चाहे सारे के सारे दुश्मन मार डालना। दुश्मन मार दिए तो जान छूट जाएगी उनकी। इतनी आसानी से जान छुड़वाने नहीं दूंगा। अब तो वक्त है उनको तड़पाने का, रुलाने का, ताकि सिसकें। अभी मेहरान के घर घुस के जब उसका गिरेबान पकड़ा था ना, तो चूहे की तरह तड़प रहा था। मजा आ गया। क्यों जलाता है अपने आप को उन घटिया लोगों के लिए? पहले अपने आप को संभाल। वैसे कहने को तो तेरी 2 बीवियां हैं,
एक भी काम की नहीं है। तो क्या करूं, तीसरी कर लूं अब? हाँ तो क्या मुजायका है, कर ले। ये तो आपके बेटे की दलेरी है जो दो अमीर घरों की मुंहजोर लड़कियां खूंटे से बांध के रखी हुई हैं, हिलने नहीं देता, चूं तक नहीं करती वो। हाँ भैया, एक छोड़ के चली गई, दूसरी ने गोली चला दी, लेकिन चूं तो किसी एक ने भी नहीं की। ताने क्यों दे रही अम्मा? चाहती क्या हो? तेरी खुशी, और मैं क्या चाहूंगी? तो बस पे थोड़ा ठीक होने दे, इन दोनों का मामला सेट कर लूं, फिर तीसरी ले आऊंगा। इन दोनों से ज्यादा तगड़ी असामी लाऊंगा जो मेरे गीत गाया करेगी और दिन रात पैर भी दबाएगी आपके। मेहरबानो, मेहरबानो, मेरू कहाँ गई है? मेहरान, मुझे पता चला है कि मेरी वजह से तुम मुश्किल उठा रहे हो। जनाब जनाब जनाब, कोई खुशखबरी है तो सुना दीजिए। मेहरबानो गिरफ्तार हो चुकी है और लॉकअप में है। ये हुई ना बात, मेरी कातला गिरफ्तार। अब तो आपकी एक मन मिठाई बनती है, बहुत से तहाइफ भी। मुझे मीठा माना है। वैसे मुल्जिमा ने खुद गिरफ्तारी दी है और आप पे गोली चलाने का एतराफ़ भी कर लिया। तो सुने यार, उसको लॉकअप में क्यों रखा हुआ है? जेल में फेंके उसको, ताकि उसको पता चले कि किसी आदमी को, बल्कि अपने शौहर को गोली मारने का अंजाम क्या होता है, वरना तो सारी औरतें ही करना शुरू हो जाएंगी। ऐसे नहीं जनाब, पर्चा कटेगा, अदालत में पेश किया जाएगा, कानूनी तरीका कार होता है हर चीज का। लगता है इसको ऊपर से फोन करवाना पड़ेगा। तो फिर आपने मुझे क्यों फोन किया? थाने आ जाइए आप, अभी और इसी वक्त। अच्छा, वो किस लिए? मुंह मीठा करवाना है आपका। अच्छा, सिर्फ चमचम खाता हूँ, छोटी वाली वो भी। छोटे लोग। आइए मेहरान साहब, आपके पास 5 मिनट है, फिर ऊपर मेरे ऑफिस में आ जाए। जी शुक्रिया। क्या किया तुमने मेरू? जुर्म मैंने किया है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। समझ सकता हूं, मगर वो तो जिंदा सलामत घूम रहा है। क्या?
कैसे? कौन? मुराद, और कौन? तुम्हें ना जज्बाती होकर जल्दी कदम उठाने की आदत है। वकील से बात चल रही थी, जमानत कबल गिरफ्तारी हो जानी थी, फिर क्या जल्दी थी अपने आप को सजा दिलवाने की। जस्टिस जान की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि पुलिस ने तुम्हें। जानता हूं, माँ है वो मेरी, मगर अफसोस है कि ना वो मुझे जान सकी और ना तुम। मेहरान, दामे कत्ल की हर सजा मंजूर है मुझे, लेकिन मैं किसी सूरत इब्राहिम को मुराद के हवाले नहीं करूंगी। ये वकालतनामे पर साइन कर दो, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को तुमसे कौन लेता है। अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। काफी दिनों से देख रही थी, परेशान ओके। उलझा समझ आपने केस स्टडी कर लिया ना वकील साहबा? आपके केस को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर लिया है। देखिए, अगर इक़दाम कत्ल के तहत मुलजिमा जेल जाती है तब भी शीरखार बच्चे को माँ से जुदा नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ कस्टडी के तहत रूल यही कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश कीजिएगा कि मेहरबानों को सजा ना ही हो। सेल्फ डिफेंस में चलाई गई गोली कहाँ इक़दाम कत्ल में आती है। तो बस बाकी चीज़ें फिर तैयार करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। देखो मेहरान, मैं मानती हूँ कि वो बेकसूर है, मगर मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम अपने आप को इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल लो। अम्मी ठीक कह रही हैं भाई। अम्मी क्या देखें, आप देखें, हम दोनों आपकी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं भाई। इन सब चक्रों से खुद को अलग कर लें। देखा देखा, मेरी किसी बात का कोई जवाब भी नहीं देता, इसको सिवाय मेहरबानी के दुनिया में और कुछ भी नहीं दिखाई देता। अम्मी, इनको बात का जवाब भी देना पड़ेगा और बात को समझना भी पड़ेगा। आप परेशान मत हो। कमाल करते हैं आप मुझे ये बताएं, बच्चा मेरा है तो उसको मेरी कस्टडी में होना चाहिए ना। उसकी माँ तो मुजरिम है, उसने खुद बयान दिया है कि उसने जुर्म किया है, तो अब उसके पास बच्चा क्यों है? मुराद साहब, आप अदालत से ऑर्डर ले आए। सेशन कोर्ट की इजाज़त के बगैर तो मैं बच्चा आपके हवाले नहीं करूंगा। अदालत से ऑर्डर क्यों? मुस्लिमा के बयान के मुताबिक आप अंदर जा सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको अपना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। कोई वकील शकील है आपका? मतलब मैं किस चीज़ का बंदोबस्त कर लो? कमाल है। ये बयान पढ़ें। इस बयान के मुताबिक आपने मेहरबानों पर तेल छिड़का है, आग लगाने की कोशिश की है आपने उनको। अब आप भी बच्चे तो हैं नहीं। मुजरिम हमेशा अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है, ये सरासर झूठ है। इल्जाम है मुझ पे, सबूत है कोई उसके पास तो दिखाइए मुझे, जबकि मेरे पास सबूत है। ये देखिए क्या हाल कर दिया मेरी टांग का। अपने शौहर पे सीधा फायर किया उसने। क्या सजा होनी चाहिए ऐसी औरत की, बताइए? अगर इसको सजा ना मिली तो सारी औरतें यही करेंगी, अपने शौहरों पे गोलियां चलाएंगी। देखिए मुराद साहब, इस बयान के बाद केस का मिजाज थोड़ा बदल गया है। मेरा ख्याल में आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी, और जहाँ तक बच्चे का मामला है वो तो हम फैमिली कोर्ट में अब देखेंगे। प्लीज़ आप जा सकते हैं। सही है, उम्मीद है वहीं पे इंसाफ मिलेगा मुझे। आप लोगों ने तो आज तक इंसाफ दिया नहीं किसी को, और वैसे भी ये बात सोशल मीडिया पे निकल गई तो औरत का ही साथ देंगे। आप लोगों ने कब किसी को इंसाफ दिया? ठीक है, ऊपर से हम बाद में मुलाकात करेंगे, फिर जब ऊपर से फोन आएगा फिर देख लेंगे जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आके केस फॉलो कर रहे हो फिर?
बयान पढ़ा है तुमने मुल्ज़िमा का? जी सर, पढ़ा है। क्या तासुरात है तुम्हारे? शोहर के तासुरात भी देख रहा हूँ, समझ आ रही है मुझे। देखते हैं आगे क्या होता है। सोशल मीडिया पर एक खबर देख कर आ रहा हूँ। महरू पप्पू ने मुराद मामू के कत्ल का इतराफ़ कर लिया है और गिरफ्तारी भी दे दी है। क्या किया तुमने महरू? वो तो जिंदा सलामत घूम रहा है। फाजिल कौंसल, आप किसकी तरफ से हैं? सर, मैं जुनैरा माहम हूँ और मुराद अली वल्द जावेद अहमद को इस केस में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि कंप्लेनेंट हैं। ओके। जी बीबी, आपने अपने शोहर पे गोली चलाई? जी। आपने एक बार जुर्म भी किया है? जी। आपने ये एतराफ़ किसी के दबाव में या किसी के कहने पे तो नहीं किया? जी नहीं। आप पर फर्ज जुर्म आयद की जाती है। अगली पेशी पर अपनी शहादत पेश करें। मैंने लाख जतन किए, लेकिन मेहरान ने हर रिश्ता ठुकरा दिया। जो बना था वो भी बिगाड़ दिया। या अल्लाह, इस मेहरबानों के किस्से का क्या अंजाम होगा? सजा होगी। यही अंजाम है उस बदबख्त का। एक बच्चा पैदा करके न जाने खुद को क्या समझ बैठी। अब ऐसा खबर होगी, ऐसा खबर होगी कि असगर अली महताब कब्र में तड़प उठेगा। देखिए, आज से ट्रायल शुरू हो रहा है, तो आपने बहुत गुस्से को काबू में रख के कबूतर तो पहुंच गया, नागिन कहाँ है? मेरी कातिला अभी तक नहीं आई। अदालत जब किसी को बुलाती है वो तो सर के बल भी चल के आता है। वो रही। कैसे आराम से गुजर गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी मिस्री औरत है ये। ये बच्चा और उसकी गोद में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे चाहिए ये बच्चा, और इसको सड़ना चाहिए हवालात में सारी जिंदगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चा आपको मिल जाए। आपने बस अपने गुस्से पे काबू रखना। अच्छा, बस लेक्चर ना दिया करें आप मुझे। अब चलिए।
जी वकील साहब। मेहरबानों की जमानत की दरखास्त है आपसे सर। जनाब आली, मोहतरमा ने बकायमी होशो हवास और कत्ल की नीयत से अपने शौहर मुराद अली पर गोली चलाई। गिरफ्तारी के बाद एक बाले जुर्म भी कर चुकी हैं, तो फिर जमानत कैसी और क्यों? सर ये गोली कैसे चली ये बहस बाद में होगी, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दो कि मेहरबानों एक जिम्मेदार शहरी हैं और मुल्क की अदालतों से मिलने वाले इंसाफ पर यकीन रखती हैं, इसीलिए वाक़े के बाद खुद पेश हुई और आज अदालत में हाजिर है। तो इसमें क्या हुआ? अपनी तरफ से तो अपने शौहर को कत्ल करके ही आई है ना। कत्ल तो कोई हुआ ही नहीं। अगर इस बात पे आपको अफसोस है तो मैं क्या कहूँ। सर मुराद अली ने इतना घिनौना खेल खेला कि मेहरबानों ने रद्द-ए-अमल में इन पर गोली चला दी। इनकी जगह कोई और होता वो भी यही करता। तफसील बताइए। सर प्रोफेसर असगर अली ने अपनी बेटी मेहरबानों की शादी मुराद अली के साथ वट्टे सट्टे में कर दी थी। सर मुराद की बहन ने मेहरबानों के भाई से ज़बरदस्ती तलाक ली और अपने दूसरे बच्चों को ज़ाया करने के लिए मेडिसिन खा ली, जिसकी वजह से मौत का शिकार हो गई। लेकिन मुराद के ख़ानदान ने अपनी बेटी को बदनामी से बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम मेहरबानों के ख़ानदान पर लगा दिया और इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा में मेरी मौक्कला 10 साल तक अपने शौहर का इंतज़ार करती रही और इस फैसले की सूली पर लटकी रही।